आज हम मनुस्मृति के श्लोक संख्या 130, 131, 132, 133, 134, 135 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इन श्लोकों में अभिवादन के नियम बताए गए हैं। इससे पूर्व भी आपको अभिवादन के नियम बताए गए थे पूर्व व्याख्यान में कि गुरुजनों का अभिवादन किस प्रकार करें, अभिवादन करने के क्या क्या कारण हैं, अभिवादन का क्या क्या फल है, अभिवादन की विधि क्या है, प्रत्यभिवादन किस प्रकार किया जाए, ये सब कुछ विस्तार से आपको पूर्व के श्लोकों में बताया गया है। अब जो अग्रिम श्लोक है, श्लोक संख्या 130, जो आज हमने जिसके विषय में पढ़ना है या जिसका अनुवाद एवं व्याख्या करनी है, ये श्लोक इस प्रकार है। मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् असौ अहमिति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। कहा कि यहाँ जो शब्द हैं इन्हें ध्यान दीजिए। मातुलांश्च, मातुल अर्थात मामा, पितृव्यांश्च अर्थात चाचा, श्वशुरान ससुर, ऋत्विजो गुरून्, ऋत्विज जो यज्ञ करता है वो, और गुरु, इनके प्रति प्रत्युत्थाय असौ अहम इति ब्रूयात्, इनके प्रति उठ करके असौ अहम इति ऐसा कह करके अभिवादन इनका करे, इनका अभिवादन उठ करके करे और साथ ही अपना परिचय दे। प्रश्न उठता है अगर ये छोटे हों आयु में तो क्या करे? तो यहाँ कहा यवीयसः, यदि यह आयु में छोटे भी हैं तो भी मामा, चाचा, ससुर, ऋत्विक और गुरु का उठ करके अभिवादन करे। यह इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 131, गुरुपत्नी के समान कौन कौन सी स्त्रियां पूज्य होती हैं यह बताया है। तो मातृश्वसा मातुलानी श्वश्रुरथ पितृश्वसा संपूज्या गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभिः गुरु भार्यया, ता गुरु भार्यया। तो मातृश्वसा, मातृश्वसा का अर्थ है माता की बहन अर्थात मौसी। मातुलानी, मातुलानी मामी को कहते हैं। श्वश्रु सास के लिए आया है जो ससुर की पत्नी। पितृश्वसा पिता की बहन अर्थात मौसी, मामी, सास और बहन बुआ, इनका ये गुरु पत्नीवत संपूज्या, ये गुरु पत्नी के समान ही संपूज्य हैं, आदरणीय हैं। क्यों? क्योंकि गुरु भार्यया समाता, ये सभी गुरु पत्नी के समान हैं, उनके तुल्य ही हैं। यहाँ पर इस श्लोक में जो ब्रह्मचारी है, जो आश्रम में रहता है, जो सांसारिक या गृहस्थ धर्म के शिष्टाचारों से उतना परिचित नहीं है, इसलिए यहाँ पर से आश्रम में ही ये बताया गया कि माँ की बहन या मामा की पत्नी, सास और बुआ, इनको गुरु पत्नी के समान ही आदर देना चाहिए। जिस प्रकार आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी गुरु पत्नी को आदर देता है, वैसा ही आदर उसे अपनी ये इन स्त्रियों को देना चाहिए जो मौसी हों, मामी हों, सास हों अथवा बुआ हों। इनको इसी प्रकार आदर देना चाहिए, इसी प्रकार आदरणीय हैं। ज्येष्ठ भ्रातृपत्नी का अभिवादन किस प्रकार किया जाए यह श्लोक संख्या 132 में बताया गया है। भ्रातुर्भार्यो उपसंग्राह्य सवर्णा अहनी अहनी अपि विप्रोष्य तु उपसंग्राह्य ज्ञाति संबंधी योषितः। कहा कि भ्रातुर्भार्या उपसंग्राह्य, जो सजातीय, जो अपना भाई है, उसकी भार्या अर्थात पत्नी, ज्येष्ठ भाई है उसकी पत्नी, अहनी अहनी अपि उपसंग्राह्य, प्रतिदिन, अहनी अहनी प्रतिदिन, उपसंग्राह्य आदरणीय है, प्रतिदिन वो वंदनीय है, प्रतिदिन आदरणीय है, उसका अभिवंदन प्रतिदिन किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर कहा। फिर कहा किंतु जो जाति संबंधी योषितः, जो जाति की, गोत्र की अथवा संबंधियों की जो स्त्रियां हैं
उनका उपसंग्राही अर्थात उनका अभिवादन विप्रोष्य कहीं बाहर से आए, किसी विदेश से या किसी दूसरे गांव से, तभी उनका अभिवादन किया जाना चाहिए। अर्थात उनका प्रतिदिन अभिवादन करना आवश्यक नहीं है जिस प्रकार से, किंतु जो ज्येष्ठ भ्रातृपत्नी है उसका प्रतिदिन अभिवादन करना चाहिए। ये मनु ने यहाँ पर बताया है। श्लोक संख्या 133 में पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यांच स्वस्यरि अपि मातृवत् वृत्तिम आतिष्ठेत् माता ताभ्यो गरीयसी। कहा कि मातृवत कौन कौन सी स्त्रियां व्यवहार्य हैं, ये श्लोक में बताया है। अन्वय देखें इसका। पितुः मातुश्च भगिन्यां ज्यायस्यां स्वसरि अपि च मातृवत वृत्तिम आतिष्ठेत् ताभ्यः माता गरीयसी। कहा कि पितुः मातुः च भगिन्यां, पिता और माता की बहनें अर्थात बुआ और मौसी, ज्यायस्याम स्वसरी अपि, और जो बड़ी बहन है उसके प्रति भी, मातृवत वृत्तिम आतिष्ठेत, माता के समान व्यवहार करे, माता के समान उनका आदर करे। ताभ्य माता गरीसी, किंतु उन सब में, मौसी, बुआ, बड़ी बहन, इन सब में माता सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कहा ताभ्य माता गरीयसी, और किंतु माता इन सब में श्रेष्ठ है, इन सभी संबंधों में माता श्रेष्ठ है, यह उपदेश मनु ने दिया। तो मातृवत व्यवहार स्त्रियां कौन कौन सी हैं? बुआ, मौसी और अपने से बड़ी बहन। ये इससे पूर्व भी बताया आपको कि जो मामी, सास, इत्यादि हैं वो, और बड़े भाई की पत्नी है वो, ये सभी माता के समान आदरणीय हैं, किंतु ये मातृ के समान आदरणीय हैं, किंतु माता इन सब में श्रेष्ठ है। ताभ्यो माता गरीयसी, ऐसा मनु ने कहा है। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 133 में मातृवत व्यवहार स्त्रियों के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 134 में मैत्री काल का नियम बताया है। यह श्लोक संख्या 34 का जो पाठ है इस प्रकार है। दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पंचाब्दाख्यं कलाभृतां त्रयब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। पौरसख्यं दशाख्यं कलाभृतां पंचाब्दाख्यं श्रोत्रियाणां त्रयब्दपूर्वकं स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि। कहा कि पौरसख्यम, दशाब्दाख्यम, जो पुरजन हैं, जो नगरवासी हैं, उनके साथ 10 वर्ष के अंतर पर, और कहा कि कलाभृताम, कलाविदों में, कलाभृताम अर्थात कलाभृतों में 5 वर्ष तक का, पंचाब्दाख्यं अर्थात 5 वर्ष के अंतर पर। फिर कहा त्रयब्दपूर्वकम श्रोत्रियाणाम, जो श्रोत्रिय लोग हैं, जो सहाध्यायी हैं, उनके साथ 3 वर्ष के अंतर पर ही मित्रता हो सकती है। किंतु स्वल्पेनापि स्वयोनिषु, किंतु अपने संबंधियों के प्रति थोड़े से अंतर पर ही मित्रता हो सकती है। स्पष्ट है श्लोक। दशाब्दाख्यं पौरसख्यम, यदि 10 वर्ष का अंतर है तो नगरवासियों के साथ मित्रता हो सकती है। पंचाब्दाख्यं कलाभृताम, और कलाविदों में, जो कला को जानने वाले लोग हैं, उनमें 5 वर्ष का अंतर हो तो मित्रता हो सकती है। 5 वर्ष अगर छोटे बड़े हों तो मित्रता हो सकती है। त्रयब्दपूर्वकम श्रोत्रियाणाम, और 3 साल का अंतर होने पर श्रोत्रियों के साथ, जो सहाध्यायी हैं, उनके साथ मित्रता हो सकती है। और स्वल्पेनापि स्वयोनिषु, और जो अपने संबंधी हैं उनके साथ थोड़ा सा भी अंतर हो तो मित्रता की जा सकती है। श्लोक संख्या 135 जो है, ब्राह्मणं 10 वर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपं पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। ब्राह्मणं 10 वर्षं तु, जो ब्राह्मण है
वो 10 वर्ष, ब्राह्मण जो है वो 10 वर्ष का हो, और कहा कि 100 वर्षं तु भूमिपम, 100 वर्ष का यदि क्षत्रिय है तो पिता पुत्र के समान उन्हें समझना चाहिए। पिता पुत्रौ विजानीयात्, ब्राह्मणस्तु तयोः पिता, और उन दोनों में ब्राह्मण जो है वो उनका पिता है। तो अन्वय देखें इसका, 10 वर्षं ब्राह्मणम 100 वर्षं भूमिपं तु पिता पुत्रौ विजानीयात्, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष का भूमि अर्थात क्षत्रिय, दोनों को पिता पुत्र जानना चाहिए। इस प्रकार का अन्वय हमें करना चाहिए। तयोः पिता, उन दोनों में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणः पिता, ब्राह्मण जो है धर्मतः, धर्म संगत रूप से, धर्मशास्त्रीय दृष्टि से पिता कहलाता है, और क्षत्रिय यदि 100 वर्ष का है तो भी वह उसका पुत्र कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लोक संख्या 135 में ज्ञान की वृद्धता को श्रेष्ठ माना है, और उसी को श्रेष्ठ कहा है जिसमें ज्ञान है, उसी को बड़ा कहा है जो ज्ञानी है। तो ये श्लोक संख्या 130 से 135 तक यहाँ अभिवादन के विषय में बताया, कौन कौन सी स्त्रियाँ मातृवत व्यवहार्य हैं इनके विषय में बताया, और मैत्री काल का क्या नियम है इसके विषय में बताया, और ब्राह्मण क्षत्रिय में पिता पुत्र भाव किस प्रकार है यह भी बताया गया। तो ये श्लोक आप तैयार कर लें, इनकी व्याख्या कर लें। यदि किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।